Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Today I am starting your seventh chapter of Indian economic development. The name of your seventh chapter is Employment, Growth, Informalization, and Other Issues. What are the objectives, learning objective of this chapter? Introduction, basic concepts, participation of people in employment, meaning of employment, distribution of employment, growth and changing structure of employment, informalization of Indian workforce, meaning of unemployment, type of unemployment in India, causes of unemployment, remedial measures for unemployment, government policies and employment generation. Introduction, workplace and इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, यानी हमारी ज़िंदगियों में हम जो काम कर रहे हैं उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एज इंडिविजुअल एंड एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। हर व्यक्ति को उसके खुद के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ता है। एवरी रैशनल मैन एम्स टू गेट एंगेज्ड इन सर्टेन वर्क्स टू अर्न अ लिविंग। हर व्यक्ति अपने आप को किसी काम में लगाए रखता है, करता है कुछ ना कुछ काम जिससे उसको पैसा कमाए और उसकी लाइफ चलती रहे। सम वर्क ऑन फार्म्स, कुछ लोग खेती में काम करते हैं, इन फैक्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज में करते हैं, बैंक में, शॉप्स में, एंड फ्यू अदर वर्क्स एट होम, कुछ लोग घर पे रहकर भी काम करते हैं। वर्क एट होम, घर पे रहकर कैसा काम, इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल वर्क like weaving, lace making or variety of handicrafts, but also modern job like programming, work in the IT industries etc. कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम का मतलब ये नहीं है कि कढ़ाई बुनाई या घर के काम करना। बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो घर पर रहकर किए जाते हैं। जैसे अभी अपन देखें तो कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम मेनली सभी जगह पे अभी सब घर पे रहकर ही काम कर रहे हैं। अर्लियर फैक्ट्री वर्क मीन्ट वर्किंग इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन सिटीज़। ये पहले फैक्ट्री वर्क का मतलब क्या होता था, फैक्ट्री में जाकर, जहाँ पर फैक्ट्री है वहाँ पर जाकर काम करना। वेयर इज नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड पीपल टू प्रोड्यूस दोज फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट एट होम इन विलेज। अब लेकिन टेक्निक इतनी डेवलप हो गई हैं कि लोग घर में रहकर भी वैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क, पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग, लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, कमाने के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है जिसमें लोग लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, इनकम कमाते हैं। सम पीपल गेट मनी बाय इनहेरिटिंग इट, हाउएवर इट डज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई एनीबडी। Being employed in work gives us a sense of self-worth and enable us to relate ourselves meaningfully with others. Every working person contributes to national income by engaging in various economic activity. आप पढ़ चुके हो कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में लगाए रहता है और वो उसकी एक्टिविटी नेशनल इनकम का एक पार्ट होती है। वी वर्क नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, हम सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करते, बट ऑल्सो फॉर दोज हु डिपेंड्स ऑन अस, लेकिन हमारी फैमिली जो हम पर डिपेंड करती है हम उसके लिए भी काम करते हैं। इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट व्हेन वी वर्क टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, कि जब हम उनकी जो ज़रूरतों को पूरा करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ हमारा काम पूरा हुआ। द स्टडी ऑफ वर्किंग पीपल gives us insights into the quality and nature of employment in our country and helps in understanding and planning our human resources. It helps in analyzing the contribution made by different industries. ये हमें हेल्प करता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ कितना कंट्रीब्यूशन करती हैं, इंडस्ट्री सेक्टर टूवर्ड्स द नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम में इंडस्ट्रीज़ का कितना पार्ट है, दूसरे सेक्टर्स का कितना पार्ट है, यह हमें पता चलता है। इट हेल्प अस टू एड्रेस मेनी सोशल इश्यूज सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, चाइल्ड लेबर एट्सेट्रा। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स,
क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए, सच एज वर्कर, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। क्या अंतर होता है इनमें? वर्कर का मतलब सबसे पहले, ए वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। वर्कर हर वो व्यक्ति जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर रहा है पैसा कमाने के लिए, लिविंग अर्न करने के लिए, वो कहलाएगा वर्कर। ए वर्कर contributes to the process of gross domestic product by rendering his productive activities, यानी देश की जीडीपी में वर्कर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, वो जो भी सर्विसेज दे रहा है वो जीडीपी में काउंट होती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्कर्स आर फार्मर्स, मैनेजर, लेबरर्स, डॉक्टर्स, बार्बर, प्रोफेशन एट्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्कर कहलाते हैं। हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स, किसको अपन वर्कर की कैटेगरी में काउंट करेंगे? इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट पीपल हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर आर वर्कर्स, हर वो व्यक्ति जिसको एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है। हाउ एवर दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन कुछ इसमें भी कमियां हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अब वर्कर में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी होते हैं, जैसे बार्बर है, कॉबलर है, इनका सबका अपना सेल्फ खुद का काम होता है, इनको कोई अलग से एम्प्लॉयर पेमेंट नहीं करता है, तो ये भी वर्कर कहलाते हैं। कि इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक शॉपकीपर, बार्बर, कॉबलर एट्सेट्रा, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनका अपना खुद का बिजनेस है, इनने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, इनको कोई एम्प्लॉयर अलग से पेमेंट नहीं करता। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें वो भी शामिल है, कौन? दोज हु रिमेन टेम्परेरीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होने के कारण, चोट लग जाने के कारण छुट्टी पर चला गया है तो हम वो उसे वर्कर नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, वो वर्कर है, कुछ दिनों के लिए काम पे से हट गया है, छुट्टी पर गया है। बेड वेदर के कारण, फेस्टिवल, सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन एट सम अदर रीज़न, ये किसी भी कारण से, शादी की वजह से, त्यौहार की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से, बीमारी की वजह से अगर कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पर नहीं आ पा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो भी हम उसको वर्कर ही मानेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो वो लौट ही आएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मेन वर्कर की हेल्प करते हैं। Whether for others it paid workers, it means all those who engaged in economic activity in whatever capacity are workers. So the term worker includes all those people, इसलिए वर्कर में हर वो शामिल है who are engaged in work, जो कि कामों में engage है, whether for others और for themselves, चाहे वो दूसरों के लिए काम कर रहा हो या खुद के लिए कर रहा हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मल्टी फैसिटेड, सम गेट्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, कुछ लोगों को तो पूरे साल काम मिलता है, वाइल अदर गेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स इन ए ईयर, कुछ लोगों को साल में कुछ महीने काम मिलता है, लाइक सीजनल वर्कर एट्सेट्रा। सीजनल वर्कर का काम कैसा होता है? सीज़न पे, जिससे वूलन चीज़ें बेचने वालों का काम कब रहेगा? ठंडों के दिनों में। अम्ब्रेला, रेनकोट वालों का काम कब रहेगा? रेनी सीजन में। तो इस तरह पर्टिकुलर सीज़न पे जो लोगों का काम चलता है वो सीजनल वर्कर कहलाते हैं। तो मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अपने काम के बदले में वेजेस कम्प्लीटली इनफ नहीं मिलती। वाइल एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयड, कि जब भी हम नंबर ऑफ वर्कर का एस्टिमेट करते हैं कि कुल कितने लोग काम पर हैं या कितने लोग काम पर चाहिए, तो ऑलरेडी जो एंगेज्ड हैं उनको भी हमें काउंट करना चाहिए। नंबर्स ऑफ वर्कर ड्यूरिंग 2011-12 द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया वाज 473 मिलियन पर्सन। 11-12 में जब हमारा लास्ट सेंसेक्स हुआ था उस समय हमारे यहाँ वर्कर कितने थे? 473 मिलियन थे। Since majority of our people resides in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher.
कि ज़्यादातर लोग गांव के थे, इसलिए वर्कफोर्स कहाँ रहती थी? गांव में। सो आउट ऑफ 473 मिलियन वर्कर नियरली 3/4 वर रूरल वर्कर, यानी उसका इतना बड़ा पार्ट 3/4 पार्ट कहाँ रहता था? गांव में रहता था। अराउंड 70% ऑफ टोटल वर्कर आर मेल वर्कर, कि जितने भी वर्कर थे उनमें मेल पर्सन कितने थे? 70%, एंड द रेस्ट ऑफ द फीमेल वर्कर। रूरल वुमन participate in larger number in productive activity as compared to the urban women, कि जो उनने एनालिसिस किया उस समय, उसमें क्या देखा कि शहरों की वुमेंस की अपेक्षा गांव की वुमेंस ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम करती हैं। गांव की औरतें घर में भी सुबह सुबह काम करती हैं और फिर वो खेत पर भी अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ चली जाती हैं, खेत पर भी काम कराती हैं। मीन्स वो डबल एंगेज हैं, घर में भी और खेतों में भी। अमंग द रूरल वर्कर्स द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर इज़ मोर देन 1/3, कि जितने भी रूरल काम करने वाले लोग हैं टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 1/3 वुमन है वर्कर। वेयर इज शेयर इज़ अराउंड 1/5 इन केस ऑफ अर्बन वर्कर, जबकि शहरों में वो कितना पार्ट है? 1/3 की बजाय 1/5 है। तो गांव में ज़्यादा हुआ, वुमन वर्कर ज़्यादा मिले। इन रूरल एरियाज मेनी वुमन कैरी आउट वर्क्स लाइक कुकिंग, फेचिंग वाटर। क्या लिखा है? रूरल एरिया में बहुत सारी औरतें काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, फेचिंग वाटर यानी पानी लाना, एंड फ्यूल वुड लकड़ियाँ जलाने के लिए कलेक्ट करना, एंड पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर, और खेतों में भी काम करना। दे आर ईदर नॉट पेड वेजेस इन कैश और आर पेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन्स, उनको पैसा नहीं मिलता काम के बदले, बल्कि क्या मिलता है? ग्रेन मिलता है। फॉर दिस रीज़न दीज वुमन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर, कि जो लोग काम के बदले में पैसा न लेते हुए गेहूँ कलेक्ट कर लेते हैं या दूसरा ग्रेन कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको वर्कर की कैटेगरी में नहीं शामिल करा। हाउएवर इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड दैट दोज वुमन शुड ऑल्सो बी कॉल्ड वर्कर्स, लेकिन इसके पीछे आर्ग्यूमेंट भी है कि उन लोगों को भी, उन वुमेंस को भी वर्कर ही कहा जाना चाहिए। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पॉइंट हमारा, मीनिंग ऑफ वर्कर। नाउ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? कि ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क आर डीम्ड टू बी इन द लेबर फोर्स, कि जो लोग वर्क कर रहे हैं या फिर जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? लेबर फोर्स कहलाते हैं। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, जो लोग काम कर रहे हैं, प्लस पर्सन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क, कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लायक भी हैं, ये सब लेबर फोर्स में आता है।